इस समय परम योगी संत परमात्मा में विलीन ईश्वर तत्व के अध्यात्म पराशक्ति के ज्ञान के हमारे शंकराचार्य जी परमात्मा में अभी विलीन हुए हैं। उनके नाम पर उनके शिष्यों के द्वारा महाराज जी की इच्छा से परमात्मा में गमन होने के पश्चात, ईश्वर लीन होने के पश्चात 2 शंकराचार्य नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से? कौन कौन? अभिमुक्तानंद जी महाराज और स्वामी सत्यनारायण महाराज जी। मैं दोनों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पुष्प अर्पित करते हुए उनको शुभकामना और पीठ से आशीर्वाद की कामना करते हुए और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से हनुमान जी महाराज आप लोगों के ऊपर कृपा करें, खूब उन्नति करें और साथ ही राष्ट्र के रक्षा में, सनातन को बचाने में अपनी गद्दी स्वीकार कर आगे बढ़ें। बहुत बहुत पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बधाई और उनको शुभकामना। साथ ही मैंने सुना है अभिमुक्तानंद जी महाराज जी के विषय में जो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर मैंने देखा लोगों ने अनेक अनेक प्रकार की उनको अफवाह उड़ाई कि शंकराचार्य भगवान उनके गुरु थे। और गुरुदेव ने जब गद्दी दी है और गुरुदेव का आदेश है, पहले तो गुरु बगैर परीक्षा के, बगैर जाने कभी किसी का जनेऊ संस्कार नहीं करते और हाथ हाथ में जब तक नहीं लेते, जब तक पूर्णतः परिचय नहीं होता। ये जब गुरुदेव ने ही स्वीकार किया है तो किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलता। अभी कुछ लोगों ने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल से नहीं है, और कुछ ब्राह्मणों के ही परिवार के ब्राह्मणों ने कहा है। तो मैं कहना चाहता हूं वे ब्राह्मणों से कि पहले तो आप वंशावली पढ़ो, शास्त्र पुराण पढ़ो और उसके बाद कहो कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं। आपने अभी कहा बामनपुर के पांडे अभिमुक्तानंद जी महाराज ये ब्राह्मण नहीं है, श्रेष्ठ कुल के पांडे वंश से उनका परिवार स्थापित है और रिश्ते रिश्ते में ही होते हैं, समाज समाज में ही होते हैं। और ये ब्राह्मणों के वर्ण रूपी ब्राह्मण कुल में वो जन्मे हैं और पांडे उपाधि से प्रचलित हैं और वो सन्यासी संत हैं, योगी हैं। उनके ऊपर अंगुली उठाना किसी के को शोभा नहीं बनती कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। जो कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण नहीं है, मैं उन सब से कहता हूं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वंश के हों, आप एक बार ब्राह्मण महासभा बुला लीजिए, जिससे पता लग जाएगा कि भट्ट ही कानकुज वंशावली में भट्टाचार्य और पांडे हुए, और यदि सरजू पारी वंशावली में आते हैं तो प्यासी के मिश्र, मझौली के तिवारी, भट्ट ही वत्स गोत्रीय और सांडल गोत्रीय ब्राह्मण हैं। देख लीजिए, दोनों ब्राह्मणों से कह रहा हूं कि बामन कुत्ता नाऊ जाते गुर्राऊ, ये बंद करो अपना दिमाग, और दम है तो एक ब्राह्मण महासभा कर लो, तुम्हारा भूत उतार दूंगा भूत। हां, इतना सत्य है कि भट्ट ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण होते हैं, लेकिन भाट संविदाय मुस्लिम नट से कोई भी ब्राह्मण का संबंध नहीं है। तो मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पांडे कुल से ब्राह्मण कुल के उच्च ब्राह्मण हैं, इसमें नो संदेह, कोई भी संदेह नहीं है। 101% चोखे और उच्च कुल के ब्राह्मण है। तभी तो उनके गुरुजी ने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कराया, संन्यास धारण कराया,
एडमिशन के दौरान सब नाम, सब जाति पंथ संप्रदाय सब पूछा जाता है। तो ये जवाब हुआ उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि वो भट्ट कुल के हैं, भट्ट ब्राह्मण होते हैं, जैसे पांडे त्रिवेदी चतुर्वेदी शुक्ला उपाध्याय होते हैं, उसी प्रकार से भट्ट ब्रह्मभट्ट उच्च कोटि के, तुम्हारे ही वंश के, तुम्हारे ही परिवार के ही तुम्हारे भाई हैं। आप दिमाग से निकाल दो, ये अलग नहीं है। भाट एक मुसलमान जाति है जिसको नटवाट कहते हैं। जो भी राजाओं के दरबारों में ब्राह्मणों के कवित चुरा करके कविता पढ़ते थे या खेल तमाशा करते थे, उनको नटबटा कहते हैं। और भट्ट और ब्रह्मभट्ट दोनों उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। संपूर्ण वर्णों के ब्राह्मणों में, संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र वाइज ब्राह्मणों में भट्ट एक समुदाय का एक संज्ञावान उपाधि होती है, ध्यान रखें। ये दोनों को एक साथ जवाब हुआ और आचार्य स्वामी को, उनकी आत्मा को मैं प्रणाम परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर अपनी शरण में उनको रखे। कोई ना कोई देव ऋषि, महर्षि, योग ऋषि इस संसार में ऐसे होते हैं जब धर्म प्रचारक होते हैं और राष्ट्र ध्वजा हाथ में लेते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। सबसे पहले जिनका भी नाम लक्ष्मी वर्मा, पिता का नाम गणेश प्रसाद जी हो, ऐसे उनके परिवार का कोई भी परिजन आया हो तो खड़ा हो जाए, आ जाए। जिसका नाम बोलता जाए फटाफट आ जाए। 14 सेकंड का ध्यान रखें। जो भक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, घर में परेशान रहते हैं अनेक अनेक प्रकार से, जिसकी समस्या समाधान का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कलेश से कलेश बढ़ता जा रहा है, हानि से हानि होती जा रही है, वो घर में एक गाय के कंडी, जो गाय बैठती है गौठान जहाँ होती है, गांव में कहीं भी बैठी होती है, वो गोबर की कंडी जो सूखी होती है उनमें कीड़े ईड़े देख करके जल छिड़क करके उनको शुद्ध करें और उसको बढ़िया से जला लेवें। और जब अग्नि अच्छी पक जावे तो उस पर 5 बार अपने गुरु मंत्र का जप के द्वारा आहुति करें और इसको परमात्मा नारायण का स्मरण करें। और गूगल की आहुति देते हुए वो थोड़ी सी अग्नि को अपने किसी अच्छे पात्र में लेकर पूरे मकान में घुमा दीजिए और धुआं कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में कैसी भी नेगेटिविटी होगी तत्काल खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद। बहन कहां से आई आप? सर गुरुजी मैं हरियाणा भाद्रुगढ़ से आई हूँ। हरियाणा भाद्रुगढ़। आपको हिंदी आती है? हाँ जी। क्या समस्या लेके आई? मैं मेरा भाई है प्रदीप कुमार, वो उसकी वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। वो थोड़ा नशा करता है, सरकारी जॉब है, ढंग से नहीं कर रहा है। काय की जॉब करता है? रेलवे में है, IW के डिपार्टमेंट फिटर है। और मेरी मम्मी परेशान हो जाती है तो उसकी वजह से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी। प्रदीप कुमार की मदरा छूटेगी। स्त्री पूनम उस द्वारा कलेश खत्म होगा। पति का नाम दीपक वर्मा है। हाँ जी। आपके पिता का नाम दानवीर है। हाँ जी। और करण पिता वीर चौधरी की आप बहू हैं। हाँ जी। आपके ससुर का नाम ये है। हाँ जी। ठीक है। सिक्योरिटी के काम धाम में उन्नति होगी। लक्ष्मी वर्मा। हाँ जी। पिता गणेश प्रसाद जी की पुत्री को टीबी रोग है। हाँ जी। और संपूर्ण बीमारी खत्म होंगी। आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। बैठ जाइए। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो बताया गया आप लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर्चा देने के बाद इतना जरूर कहा जाता है कि आप विश्वास और श्रद्धा रखिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आपको एक 500 रुपए का दूध जलेबी चढ़ाना है तो एक 500 रुपए दे दीजिए। कहीं से भी निकाल के दे दो, कोई भी दे दो। नंबर बताओ क्या इसका? आप लोग वीडियो देखते हैं, जैसे हमने 500 रुपए का है, हाल का निकाल के दे लेते हैं। इसका नंबर है गुरुजी 448910। स्त्री। हाँ जी, यही नंबर है।
लीजिए, इसी का सुबह बढ़िया धन्यवाद। बटवाए। खड़े हो जाइए, माइक वहीं रख दिया करे बेटा। चल। जिनका नाम हरदीप के पिता का नाम उमेद देव सिंह जो भी हो, यदि आ जाएं, ऐसे कोई परिवार के हों, ऐसा कोई है जल्दी आइए। उम्मेद नाम है दादा आपका? उम्मेद, बैठ जाइए। आपका लड़का आ गया, बैठ जाए। आपका लड़का आ गया, माइक उठाइए। कहां से आए? फतेहाबाद हरियाणा। क्या समस्या लेके आए? घर परिवार की है जी, और आर्थिक क्या घर में क्या समस्या है आपके यहाँ? परिवार में एक तो बस नहीं पाया, एक तो है? परिवार नहीं बस पाया, एक तो क्या नहीं बस पाया? पत्नी से वियोग है। पत्नी का नाम क्या है? रितु। तुम्हारा नाम क्या है? हरदीप। पढ़िए। हरदीप की स्त्री का नाम रितु देवी है। तलाक का विषय लेकर आप आए हैं, सो समाधान होगा। समाज में बैठक करो, पत्नी वापस आ जाएगी, अन्यथा तलाक दोगे तो समीक्षा से शादी होगी। आशीर्वाद है। लीजिए, माइक नीचे रखिए, नीचे उतरिए तत्काल। जिनका नाम मीना देवी हो वो खड़े हो जाए। मीना देवी, जिसका भी नाम मीना देवी हो तत्काल खड़े हो जाए। मीना देवी कोई है? आ जाइए। 2 मीना देवी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। मीना देवी, पति का नाम विजय। मीना देवी, पति का नाम विजय। किसके नाम विजय? जल्दी आइए। आप क्यों आ रही हैं पीछे वाली? अच्छा, जल्दी आइए। आप लोगों को इसलिए पर्चा बिफोर दिखाया जाता है, बैठ जाइए, माइक हाथ में ले लीजिए। पर्चा इसलिए दिखाया जाता है कि आप लोग जहां बैठे हैं वो पहले आने वाले व्यक्ति से पहले पर्चा पढ़ लें कि अमुक व्यक्ति क्या पूछेगा। इसी का नाम पंडों का सरकार दरबार है। पास में आइए, ऐसे पकड़िए भैया। कहां से आई हो? नागपुर से। क्या समस्या लेके आई हो? मेरे दामाद जेल में है, उनके लिए दूर। क्या है दामाद? दामाद क्या हो गया दामाद को? मर्डर केस में फंसा दिए उनको। जेल में फंसे हैं? हाँ। अच्छा, हमने लिखा सुने, पढ़ी हो आप? हाँ। क्या लिखा है? विवेक कुमार जी। कहाँ लिखा है? ये हाँ, हाँ। जी 302 के धारा में। आप पढ़ी लिखी है? कितनी पढ़ी लिखी है? नहीं है सर। पढ़ तो लिया आपने, कुछ तो है। हमने लिखा है विवेक कुमार जी 302 की धारा में फंसा, हत्या का मूल कारण बना, नागपुर में डला है। समस्या समाधान 2023 में 16 अगस्त तक यह बालक पुनः जेल जाएगा, 3 मार्च तक बाहर निकल जाएगा। आशीर्वाद है। प्रकरण 2024 तक चलेगा, लेकिन राजीनामा पेश होगा। वैसे प्रकरण 2029 तक चलेगा। समाधान होगा। आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। चलिए जाइए, जाइए, पैर मत छूइए। जिनका नाम सविता हो, सविता परिहार, यदि ऐसा कोई है तो आ जाए। जल्दी जल्दी आइए। जल्दी आइए, इतना देर करोगे फिर कैसे नंबर आएगा? यहां आइए, बैठिए, माइक उठाइए, सड़क के आगे को आओ। हाँ बेटा, कहां से आई हो? डबरा से। क्या दिक्कत है आपको? परेशानी थी, क्या दिक्कत होती है? पेट में दर्द था। पेट में दर्द? घर में नहीं रहने देता कोई। जी। हाँ, बच्चे। हमने लिखा, सुनिए, इधर देखिए। न्यू भवन निर्माण ग्राम सुरोही जगह पर भरी मरी आत्मा गड़ी है। अनेक लोगों की वहां गणत किया गया है। अघोरी आदि शक्ति है, जिंदगी है, कालका है। सो इसी क्षण से आज के बाद जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद है। आशीर्वाद। महाराज जी जा सकते हैं घर में?
बिल्कुल मस्त रहो, कोई परेशानी कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 दिन रहना पड़ेगा अगले महीने। माइक रख दो यहां पे, चलो। जिसका नाम ठाकुर हो, पिता का नाम जगदीश, वो आ जाए। जिसका नाम ठाकुर हो, पिता का नाम जगदीश हो, अपने ग्राम पंचायत में पहले सरपंच भी रह चुके हैं। बैठ जा भैया, माइक उठाइए, आंगे रख के आइए। कहां से आए बेटा? डबरा सिरोही से, वार्ड नंबर 29। पहले आप सरपंच रह चुके हैं? जी जी। क्या समस्या लेके आए? समस्या 2-3 दिन से भारी समस्या आ रही है। सुनिए, ठाकुर पिता जगदीश ग्राम पंचायत सरपंच भी रहे हैं। सिद्ध प्रेत मोहर सिंह पर कारस देव की सवारी आती है। उनकी कालका और आपके ऊपर सिद्ध और आपके ऊपर साले की सालिज मतलब पत्नी या साले की बहन आदि परिजनों के व्याधि आपके ऊपर मानसिक ग्रसित हो गई है। सो आज से ही खत्म होगी, आशीर्वाद है। इसके बाद जिसके पास में एक 20 का नोट होवे, जिसका नंबर है 86R255708, तत्काल अपना अपना जेम देखिए। 86R255708, 86R255708। किसी के पास जो नोट होवे वो तत्काल खड़े हो जावे। जिनकी वार्ड नंबर 29 कबीर सिरोही बरोठा तहसील डबरा जिला ग्वालियर से के अंतर्गत से आए होंगे, ग्वालियर संभाग, जिसका वार्ड नंबर 29 कबीर नगर सिरोही बरोठा पोस्ट तहसील डबरा से ठीक है, आज बैठे, माइक लीजिए। कहां से आए? डबरा से। डबरा से। क्या समस्या लेके आए? बाबा जी शादी से पहले से बीमार हूँ। पहले तो 20 का नोट बताओ कहां है, दिखाओ। ये नंबर होगा पहले उसके, देखो पहले 86R255708। यदि होगा तो मुलाकात होगी, अन्यथा नहीं होगी। 8 नंबर नहीं है, ये 26 है। ये 36 है। 8 नंबर चाहिए, आपके पास है? आप बैक। नोट नंबर है 86R255708, दिखाइए। वाह, कहां से आए हो? हरिद्वार से आए हैं। देखिए, हरिद्वार से आए हैं। 86R255708। और दूसरा दयाल सिंह। दयाल सिंह किसका नाम है? आपके पिता का नाम दयाल सिंह नाम नहीं है। दयाल सिंह तुम्हारे घर में है कोई जो बेटी गई है? है कोई दयाल सिंह जिसका आधार नंबर 85757588571166 है? मां का नाम कलावती है, पिता का नाम जगदीश है। कौन है? आइए, दोनों लोग यहां बैठिए। आप यहीं बैठो, आप भी यहीं बैठो।
हाँ भैया, क्या पूछना चाहते हैं? देखो इनका नंबर यही नंबर है कि ना, चेक करो। जो नंबर हमने बोला क्या यही, देखो वहां देखो इनका नंबर। आधार नंबर क्या यही है? आप इनका चेक करें। 85 75 88 57 11 66। माइक से बोलिए। 85 75 88 57 11 66। 85 75 88 57 11 66 हमने भी लिखा है। माँ का नाम कलावती, पिता का नाम जगदीश। बोलो हाँ। वार्ड नंबर 29, कबीर नगर, सिरोही। आपके घर में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र हैं, चौकी रखी गई है। आपके घर में मेहतर द्वारा एक भारी बाधा भूरा जिंद के नाम से स्थापित किया गया है और काला भूरा 2 जिंद स्थापित हैं, जिसके कारण तुम्हारा पूरा परिवार और जो तुम्हें मदद करता है वो धराशायी हो जाता है। माइक से बोलो हाँ है। हाँ चालू है, बोलो। सही बात है हमारा, बिल्कुल। तुम्हारे घर में एक मेहतर द्वारा हाँ। भूरा जिंद बैठा रहा है, जिसमें बकरा मरला द्वारा पूजा इत्यादि दी गई है। देते हैं यार दशहरे को महाराज, हैं? दशहरे के दशहरे बकरा देते हैं हम उनको। ये या तो उन्हें पूजो या बंद करो। हमारे यहाँ सात्विक पूजा होगी, वो भी श्री राम लला हनुमान लला की पूजा होगी और उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद बंद कर देंगे महाराज। ठीक है? ठीक है महाराज। और ये देवता पेवता हटेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज। और इसके बाद आप सोच रहे थे कैसे बताते हैं, तुम बता के दिखा दो मेरे जेम का। तुम जही का तो टेस्ट करने आए थे कि कैसे महाराज जी नोट नंबर बताते, हमारे बताए तो जाने। इसलिए एक तीर से 2 शिकार किए। आउट गो, जब तुम्हारा नंबर आए तो बजाना। भागो यहां से। लाओ आधार कार्ड, यहां बैठ। ये क्या सोच रहा था कि तब जाने हमारा नोट कौन ने नंबर बताए, तो नोट नंबर देखिए, एड्रेस किसी का, परिचय किसी का और नोट नंबर इसी का नाम है पंडोखर सरकार दरबार। तो हमारी बात सुन रहे हो आप? आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आपकी भाभी आपकी परिजन यहां रुकेंगे। 3 दिन की मंत्र चिकित्सा होगी, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, परिवार सभी सुखी हो जाएगा। आशीर्वाद है। चारों भाई है, चारों भैया अलग अलग दिशा में चलती है, एक इकट्ठे ही रह रहे हम। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा आशीर्वाद है। और चलो हमारा लड़का है, हमारा लड़का बोल नहीं पाता, मेरा 7 साल का हो गया। अब तुम्हारा बच्चा बोले और तुम बोले अल्लाह को। ठीक है महाराज। है ना? गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो भागो, जाओ भागो। इसके बाद रविंद्र कुमार वर्मा, अब आइए 20 रुपया वाले। वर्मा ही हो? रविंद्र कुमार वर्मा, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। पिता का नाम यासीन वर्मा। आवाज नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना। जाकर ले आ सकते थे ना। बैठ जाइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? जथरा से, एटा के पास जथरा क्या से। समस्या लेके आए हो? सर पथरी है और सर घर में क्लेश वगैरह रहता कहां पे है। पथरी? सीधे गुर्दे में सर। पढ़िए। इसकी पे छोड़ा हमने कि नहीं छोड़ा पर्चा? इसकी। अच्छा, इसके बाद हमने लिखा, सुने। रविंद्र कुमार वर्मा, पिता का नाम यासीन वर्मा के आप पुत्र हैं। पथरी और गुर्दा में है। 2023 से 16 जनवरी से आपकी संपूर्ण बीमारी खत्म होगी। डॉक्टर राघवेंद्र के द्वारा पथरी पहली बार बताई गई थी। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। जो विधि लिखी इसको नियम से करें, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखें, भागो। बोलिए पंडोकर सरकार की